नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। तृतीय व चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को हेमंत सरकार का तोहफा, जल्द मिलेगा कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का लाभ। झारखंड के तृतीय व चतुर्थ वर्ग के कर्मियों को कैशलेस स्वास्थ्य बीमा की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने माले विधायक विनोद सिंह के सवाल पर सदन में इसकी घोषणा की। माले विधायक विनोद सिंह ने मामला उठाते हुए कहा कि राज्य के पदाधिकारी व कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना से आच्छादित नहीं है। स्वास्थ्य बीमा लागू नहीं होने से राज्य के पदाधिकारियों को चिकित्सक भत्ता व प्रतिपूर्ति दोनों का भुगतान करना पड़ा है। इसमें सरकार को 200 करोड़ से ज्यादा की राशि व्यय करना पड़ता है। राज्य सरकार कैशलेस व्यवस्था व स्वास्थ्य बीमा के लिए 9 साल से प्रक्रिया कर रही है। यह कब पूरी होगी, सरकार समय सीमा बताए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरकार अपने कर्मियों को लेकर चिंतित है। कई चीजें जो बढ़ाने की जरूरत है, हमने प्रस्ताव वित्त व कार्मिक विभाग को भेजा है। विधायक श्री सिंह ने कहा कि 9 साल से प्रक्रिया चल रही है। 1 महीने 2 महीने नहीं तो 3 महीने का ही समय सीमा दे दीजिए। झारखंड के 20 लाख हरा राशन कार्ड धारियों को 7 माह से नहीं मिल रहा राशन, अब सरकार करेगी एफसीआई से चावल की खरीद। झारखंड में 20 लाख हरा राशन कार्ड धारियों को 7 महीने से राशन नहीं मिल रहा। राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुकों को 5 किलो अनाज 1 रुपये प्रति किलो की अनुदानित दर पर मिलता है। राज्य सरकार ने वर्ष 2021 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से वंचित गरीबों को अनाज देने के लिए यह योजना शुरू की थी। हालांकि अगस्त 2022 से ही हरा कार्डधारियों को अनाज नहीं मिल रहा है। एफसीआई की ओर से अनाज देने से इनकार करने के बाद अब सरकार चावल की खरीद करेगी। दूसरी तरफ लोहरदगा रेलवे स्टेशन परिसर में खुले में रखा गरीबों का अनाज बर्बाद हो रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बंटने वाले हजारों बोरा चावल लोहरदगा रेलवे स्टेशन पर पड़ा है। चावल का उठाव एफसीआई की ओर से कराया जाता है। आईएएस अधिकारी राजीव अरुण इक्का को फिर ईडी का समन, अब 27 मार्च को हाजिर होंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजीव अरुण इक्का को समन जारी किया है। उन्हें 27 मार्च को पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया गया। इससे पहले उन्हें 15 मार्च को बुलाया गया था, लेकिन इक्का ने ईडी को पत्र भेजकर विधानसभा सत्र चलने का हवाला देते हुए 24 मार्च के बाद बुलाने का आग्रह किया था। इक्का पर आरोप है कि उनका नेताओं और नौकरशाहों के काले धन के निवेशक व राजदार विशाल चौधरी के घनिष्ठ संबंध है। हाल ही में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक वीडियो क्लिप जारी कर आरोप लगाया था कि इक्का सरकारी फाइलें भी विशाल चौधरी के घर से निपटाते थे। 108 एम्बुलेंस सेवा में अनियमितता का लगा आरोप। सदन में शुक्रवार को पहली पाली में 108 के तहत आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा का मामला उठा। पक्ष विपक्ष के विधायकों का कहना था कि इस सेवा को बेहतर करने की जरूरत है। सुदूर इलाकों में इसकी सेवा नहीं मिल रही, इसमें कई खामियां हैं। कांग्रेस के डॉक्टर इरफान अंसारी ने मामला उठाते हुए कहा कि सभी प्रखंडों में एम्बुलेंस सेवा पिछली सरकार में शुरू हुई थी। इसका लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा, केवल फर्जीवाड़ा हो रहा। इसकी सीबीआई जाँच होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल में टेंडर नहीं हुआ है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। अलग अलग किए गए स्कूलों को मर्ज करेगी झारखंड सरकार, ड्रॉप आउट रोकने के लिए बन रही है रणनीति। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार पिछली सरकार में अलग अलग किए गए स्कूलों को मर्ज करेगी। इसके लिए उपायुक्त से रिपोर्ट मांगी गई है। सरकार ड्रॉप आउट रोकने को लेकर भी गंभीर है। कैसे बच्चे उच्च शिक्षा तक पढ़ाई करें, इसको लेकर रणनीति तैयार कर रही है। गुणवत्ता युक्त शिक्षा भी सरकार की प्राथमिकता में है। गर्मी के कारण स्कूलों के तय किए गए समय को भी सरकार समीक्षा करेगी। बच्चों को परेशानी नहीं होगी। राज्य की साक्षरता दर सुधारने को लेकर भी सरकार गंभीर है। इसको 90% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री आलमगीर आलम ने स्कूली शिक्षा, साक्षरता, उच्च शिक्षा और आईटी विभाग के बजट पर चर्चा के बाद सरकार को जवाब दे रहे थे। सरकार के जवाब का विपक्ष ने विरोध करते हुए बहिष्कार कर दिया। इसके बाद ध्वनि मत से स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का 724 लाख रुपए का अनुदान मांग ध्वनि मत से पारित हो गया। बिजनेसमैन समेत घर के लोगों को चोरों ने कर दिया बेहोश। केस गहने की लूट, सीसीटीवी का डीवीआर भी लेकर फरार। गुरुग्राम में पुलिस आयुक्त कार्यालय से महज 100 मीटर दूरी पर स्थित घर में एक व्यवसायी, उसकी पत्नी और उनके 3 नौकर को बेहोश पाए जाने से शिवाजी नगर इलाके में दहशत फैल गई है। गंभीर हालत में पांचों को पास के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर सभी का इलाज चल रहा। सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि लूटपाट की वारदात को अंजाम देने के लिए खाने में नशीला पदार्थ मिलाया गया। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अपराध शाखा समेत पुलिस के कई टीमों ने जांच शुरू कर दी है।
सरयू रॉय ने की सीएम हेमंत सोरेन से स्वास्थ्य मंत्री को हटाने की मांग। विधायक सरयू रॉय ने शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग पर सवालों का जवाब नहीं देने पर आरोप लगाया। श्री रॉय ने स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को सूचना दी कि मानसून सत्र में कोविड काल में काम करने वाले कर्मियों को प्रोत्साहन राशि नहीं देने के मामले से जुड़ा एक प्रश्न था, जिसका जवाब विभाग ने अब तक नहीं दिया है। विधानसभा की ओर से दो पत्र लिखकर स्वास्थ्य विभाग से जवाब मांगा गया, लेकिन जवाब नहीं मिला। इस पर स्वास्थ्य मंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिए। इधर सदन के बाहर श्री रॉय ने कहा कि मेरे सवालों का जवाब स्वास्थ्य मंत्री नहीं दे रहे। मेरा सवाल था कि टेंडर करने के बाद विभाग ने सस्ती दर पर दवा नहीं खरीदा और महंगी दर पर भारत सरकार से खरीदा। साथ ही श्री रॉय ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग तो सदन की बात सुनता नहीं, सीएम के यहां से फाइल मांगी जाती है, नहीं देते हैं। सीएम तत्काल स्वास्थ्य मंत्री को पद से हटा दे। प्राइवेट नौकरियों में स्थानीयों की नियुक्ति आसान। सीएम हेमंत सोरेन ने लॉन्च किया झार नियोजन पोर्टल। झारखंड में प्राइवेट कंपनियों के 40,000 वेतन तक की नौकरियों में 75% पदों पर हुनरमंद स्थानीय युवाओं की नियुक्ति में अब तेजी आएगी। साथ ही इनकी राह अब और आसान होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को विधानसभा स्थित अपने कक्ष से झार नियोजन पोर्टल को लॉन्च किया। श्रम नियोजन विभाग द्वारा झार नियोजन .झारखंड.gov.in पोर्टल से सरकार ने नियोक्ता और रोजगार ढूंढ रहे अभ्यर्थियों को प्लेटफॉर्म देने का प्रयास किया है। पोर्टल पर नियोक्ता व्यवसाय एवं उससे संबंधित मानव बल की जानकारी साझा कर सकते हैं। अभ्यर्थी यहां निबंधन करा रोजगार के लिए आवेदन भी कर सकेंगे। झारखंड के जमशेदपुर शहर में मिला इन्फ्लुएंजा H3N2 वायरस का पहला मरीज, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। झारखंड में H3N2 वायरस ने दस्तक दे दी है। पहला मामला जमशेदपुर में मिला है। इसकी पुष्टि सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी ने की है। रिपोर्ट आने के बाद मरीज को TMH के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। H3N2 वायरस की पुष्टि सिविल सर्जन जुझार मांझी ने की है। इस केस के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट मोड में है। सभी अस्पतालों को अलर्ट जारी कर एहतियात बरतने का निर्देश दिया है। किसान की बेटी ललिता का भारतीय फुटबॉल टीम में चयन। अंडर 17 सेफ खेलों में भाग लेने बांग्लादेश हुई रवाना। खरसावां के किसान की बेटी ललिता भोपाई का अंडर 17 सेफ खेलों के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है। शनिवार को खरसावां की ललिता भारतीय फुटबॉल टीम के साथ ढाका बांग्लादेश के लिए रवाना हुई। 15 वर्षीय ललिता खरसावां के रुद्रपुर गांव निवासी दीनबंधु भोपाई की चौथी पुत्री है। ललिता को बचपन से ही फुटबॉल खेलने का शौक था। वह जिले की टीम की जूनियर खिलाड़ी रही। वर्ष 2018 में झारखंड स्टेट स्पोर्ट प्रमोशन सोसाइटी की रांची के लिए जिले के खिलाड़ियों का चयन हुआ था। तब ललिता सरायकेला खरसावां जिले से चुनी गई थी। वर्तमान में हुए वह रांची में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। राजधानी रांची में डॉग बाइट के मामले बढ़े। राजधानी रांची के डोरंडा, लालपुर, हिनू, धुरवा और बरियातू ऐसे क्षेत्र हैं जहां डॉग बाइट के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि सदर अस्पताल में चल रहे डॉग बाइट सेंटर के आंकड़े बता रहे हैं। ये वो इलाके हैं जहां से आने वाले मरीजों की संख्या कुल मरीजों की संख्या का लगभग 60% है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लवारिस कुत्तों और जानवरों पर नियंत्रण करने वाला कोई नहीं। हालांकि रांची नगर निगम इस बात का दावा करता है कि स्ट्रीट डॉग्स की बंदी की जा रही है। रांची, बोकारो समेत इन 13 जिलों में अगले 2 से 3 दिनों में बारिश होने की संभावना, अलर्ट जारी। राज्य में अगले 2-3 दिनों में कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के कुल 13 जिलों में कई जगहों पर बारिश और मेघ गर्जन की प्रबल संभावना जताई जा रही है। इसे लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार रांची, बोकारो, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, लातेहार, पलामू, लोहरदगा, रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला के कुछ भागों में अगले 2 से 3 दिनों में हल्के और मध्यम दर्जे के मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं कुछ जिलों में तेज हवा चलेगी। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की बात कही जा रही है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड के 57 स्टेशनों का होगा विकास। टाटा रेलवे स्टेशन में मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं। टाटा नगर रेलवे स्टेशन में एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेगी। अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन की सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए बजट को मंजूरी दे दी गई है। योजना के तहत झारखंड के 57 रेलवे स्टेशनों की व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। इसके लिए 176 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है। इसमें टाटा नगर रेलवे स्टेशन के अलावा चक्रधरपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले बड़ा जामदा, बरकाकाना, मनोहरपुर, घाटशिला, चांडिल, राज खरसावां, मुरी, सीनी जैसे स्टेशन शामिल है। स्टेशनों पर
पर फुट ओवर ब्रिज की जगह रूप प्लाजा बनाया जाएगा। डीआरएम स्तर से भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। टाटा गोड्डा ट्रेन का समय बदला। टाटा नगर से गोड्डा चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन के समय में 20 मार्च से बदलाव किया गया है। इसके तहत यह ट्रेन दोपहर 2 बजे के बजाय दोपहर 2:35 से रवाना होगी। अधिकारियों की गाड़ियों में नहीं होगा पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल। जमशेदपुर अक्षेस करेगी सीएनजी बसों की खरीदारी। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रही है। जेएनएससी ने बढ़ते प्रदूषण व ईंधन के खर्च को रोकने के लिए डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाले वाहनों में से 30 सीएनजी वाहनों का इस्तेमाल कर रही है। आने वाले समय में केवल सीएनजी वाहनों से ही कचरे का उठाव होगा। इसके अलावा जेएनएससी एरिया में गली मोहल्ला में लगभग 3000 सोलर रोड लाइट लगाई जा चुकी है और 2 जगहों पर सोलर प्लांट लगाने की योजना तैयार की गई है। रांची के खेलगांव चौराहा पर लगेंगे पीबीसी स्पीड ब्रेकर। एडीजी ने की पहल। खेलगांव चौराहा से और मांझी तक और मुरली पुल से बाबा चौक तक के विभिन्न ब्लैक स्पॉट पर शुक्रवार को ट्रैफिक एसपी हरीश बिन झा ने टीम के साथ बारीक मुआयना किया। इस पर संज्ञान लेते हुए एडीजी अभियान सह रोड सेफ्टी के स्टेट नोडल अधिकारी संजय आनंद राव लाटकर ने ट्रैफिक एसपी को कार्रवाई का निर्देश दिया था। एसपी ने देखा कि हर स्पॉट पर किन कारणों से सड़क दुर्घटना होती है, घटना का समय क्या होता है, वह कैसे वाहनों के कारण हादसे ज्यादा होते हैं। वहीं ब्लैक स्पॉट पर सुधार के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों को लेकर भी विमर्श किया, जिससे हादसों पर रोक लग सके। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।